और हमारे भारत सरकार और आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड के सारे और बीएसएफ के भी अधिकारी हैं क्या, बीएसएफ के सारे अधिकारी वर्ग और हमारे इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के मित्रों, इंडियन एयरफोर्स द्वारा ज्वाइंटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सेमिनार का आयोजन हुआ है, आप सब जानते ही हैं। और साथियों, इस सेमिनार की जो थीम है, इसके पहले ही उस थीम के बारे में आपने सुना है, फोस्टरिंग ग्रेटर ज्वाइंटनेस सिनर्जी थ्रू शेयर्ड लर्निंग इन द डोमेन ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स, एविएशन स्टैंडर्ड्स एंड एरोस्पेस सेफ्टी। मैं समझता हूं यह थीम अपने आप में इतनी रेलेवेंट है कि इस पर बात करना, इस पर विचार करना आज के समय की यह जरूरत है। और इस पहल के लिए मैं इंडियन एयरफोर्स सहित सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ज्वाइंटनेस आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर सीडीएस भी मौजूद थे, हमारे तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स भी मौजूद थे। और उस कॉन्फ्रेंस में हमारी तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स तो मौजूद थे ही, प्रधानमंत्री जी ने उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन पर काफी बल दिया था। और हमारी सरकार का तो ध्येय ही यही है कि हम तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस तथा इंटीग्रेशन को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं हमें बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है।